हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे कि दिए गए प्रश्न में इकाई का अंक क्या होगा। जैसा इस प्रकार का प्रश्न आप देखते होंगे परीक्षा में 3457 का जो घात है 153 है, तो इसके लिए आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसके लिए आपको केवल 2 नियम याद रखना है। रूल पहला है, अगर इकाई का अंक ये जो अंक है उसमें इकाई का अंक देखना है आपको। यहाँ पर इकाई का अंक 7 है। अगर ये इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इसका इकाई का अंक हमेशा यही संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं 3555, इसका घात आपका कितना भी रहे, इकाई का अंक 5 है, मतलब इसका जो इकाई का अंक जो उत्तर आएगा वह भी 5 ही आएगा। अगर इसी के जगह ये 6 रहता तो इसमें भी इकाई का अंक हमेशा 6 आता, 0 या 1, तो इन चारों स्थिति में इसका जो इकाई का अंक है वह हमेशा वही संख्या आएगी। दूसरा नियम है, अन्य सभी के लिए आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। आगे हम प्रश्न देखेंगे कि इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। एक और नोट है यहाँ पर आपका, भाग करने पर जो शेषफल अगर 0 आता है तो हमें उसे 4 का घात लेना है, 0 नहीं लिखना है, 4 का घात लेना है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है 3457 का घात दिया गया है आपका 153। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 7 है, तो इसके लिए ये चारों आपका मैच नहीं खा रहा है, इसलिए हमको इसे 4 से भाग देना पड़ेगा। 7 की घात लिखेंगे यहाँ पर 153। यहाँ पर जो 153 है उसे ही भाग देंगे। 153 को अगर आप भाग दोगे 4 से तो 4 एकम 4 होता है, 4 तिया 12। उसके बाद यहाँ 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, आपका बचा 1 शेष। तो यहाँ पर आपको शेष लेना है। 7 की घात 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे 7 की घात 1। तो यहाँ पर उत्तर आ गया आपका इकाई का अंक 7। अगला प्रश्न है आपका 243 की घात 6 गुणा 124 की घात 7। इसे आपको इकाई का अंक निकाल कर के बाद आपको जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पर आप 3 देख सकते हैं, तो 3 दिया गया है इकाई का अंक, इसलिए आपको इसे जो घात है उसे 4 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है इसलिए इसके घात को 4 से भाग देना पड़ेगा। 6 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो आपका 2 शेषफल बचेगा। वहीं 7 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो आपका शेषफल बचेगा 3। पहले स्थिति में यहाँ पर आपको 3 की घात लेना है, 3 की घात 2 आ गया, यहाँ पर गुणा लिखेंगे। और अगला आपका दिया गया है यहाँ पर 4 है तो 4 की घात आपको लिखना है 3। इसे सॉल्व करना है तो ये हो गया आपका 3 तिया 9, और इसे करोगे आप तो ये आएगा आपका 64। यहाँ पर 9 को 4 से करना है तो 9 चौक आपका होता है 36। तो इसका इकाई का अंक आपको मिला 6। कोई संख्या आती है वो इसके फिर से इकाई को गुणा करना है, इस प्रकार आपको मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपका प्रश्न दिया गया है 7 की घात 35 गुणा 3 की घात 71 गुणा 11 की घात 55। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो ये हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो इसे आपको 4 से भाग देना पड़ेगा 35 को। 35 को जब आप 4 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अट्ठे 32, आपका 3 शेष बचेगा। तो 7 की घात इसे 3 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 71 को जब आप 4 से भाग दोगे तो 71 को 4 से भाग देने पर आपका बचेगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। यहाँ पर 3 शेष बच रहा है तो 3 की घात हो जाएगा 3। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1। ये हो गया 7 सत्ते 49, तो इकाई का अंक 9 आया। फिर इसको कर देंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, तो यहाँ पर आपका 3 आया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर 7 आया और 1 है, तो 7 तिया 21 होता है। आपका अंत में आया इकाई का अंक 1। तो केवल आपको इकाई का अंक लेते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार जो भी नंबर आपका घात में दिए गए हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको केवल यही 2 रूल याद रखने हैं।
अगर इकाई के अंक में 0, 1, 5 या 6 हो तो वही संख्या आएगी। अन्य संख्या होती है तो उसे 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगी उसे हम उस इकाई के अंक के घात में लिख देते हैं, और अगर 0 बचता है शेषफल तो उसे 4 की घात में लिखते हैं। तो इस प्रकार इकाई का अंक आप ज्ञात कर सकते हैं।